भाई काम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं एक्चुअली में जिम में बाइसेप्स ट्रेन करना मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only human. जिम में बैक एक ऐसी मसल है कि जो It's आप hard to move on, so I keep fighting. तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज फ्राइडे है, ऑफिस भी है ही पर उसके साथ साथ हमें छोटे छोटे से काम है। एंड एनीवेज आज है सनी वेदर। देहरादून में पिछले एक महीने से लगातार बारिश हो रही थी। कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट भी हुए, ह्यूमन लॉस भी हुआ, प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ। बट इवेंचुअली जो मेरा एरिया था ये इतना अफेक्टेड नहीं हुआ। बस यहाँ पे पानी की कमी थी कुछ दिनों के लिए, जो कि अब रिजॉल्व हो चुकी है। तो वी आर बैक, एवरीथिंग इज़ बैक। हमेशा हर साल नेचर हमें ऐसी चीज़ दिखाता है कि वो एक सबसे पावरफुल एमवीपी होता है। तो जब कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो एक ऐसी चीज़ करके दिखा देगा कि आपसे हमेशा ऊपर ही रहेगा। बात करते हैं आज के मील की। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट में है, ये फाइबर्स के लिए गाजर है, चुकंदर है और थोड़ी सी प्याज, 3 पूरे अंडे और ये स्वीट पोटैटो कार्ब्स के लिए। और ये खा तो नहीं पाऊंगा पूरा, तो इसके साथ 1 कप चाय। कि अपनी डाइट को किस तरीके से स्प्लिट करना चाहिए। देखो भाई, मेरा ये मानना है कि पूरी स्ट्रिक्ट डाइट एक नॉर्मल इंसान अगर काम कर रहा है तो फॉलो नहीं कर पाएगा। उसको पूरा दिन खाली चाहिए अपनी डाइट प्रिपेयर करने के लिए, या उसका एक बॉडी बिल्डिंग की उसकी गोल हो। हमारा एम बॉडी बिल्डिंग एक प्योरली गोल नहीं है, एक सबस्ट्रेट गोल है। बट उसके साथ साथ हमें काम और अपनी डेली लाइफ भी मेंटेन करना है। तो 2 मील मेरी रिकमेंडेशन से आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह आपकी होती है, और एक डिनर। तो ब्रेकफास्ट और डिनर टॉप नॉच रखना, उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स तीनों रख सकते हो। प्रोटीन के लिए एग्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। फाइबर्स के लिए सैलेड खीरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, इजी टू कट और हैविंग है। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ओट्स और स्वीट पोटैटो और बॉइल्ड पोटैटोस, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी बैक और बाइसेप्स, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज होता है चेस्ट डे के बाद। मेरा एक दोस्त है तो उसके साथ मैं ट्रेन करूँगा। परसों मैं जिम गया, मेरे को जिम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल मैंने खुद को पुश किया, मैं जिम करूँगा। और आज जो है मेरा बैक एंड बाइसेप्स है, इसको मैं टॉप नॉच बनाऊंगा, इसलिए मैं खुद को फीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा 3 ऐसी बैक की एक्सरसाइजेस जिसकी वजह से आपकी बैक डेवलप कर सकती है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जिम के लिए, करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म और अपने दिन को पूरा कर। और एक चीज़, जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जिनको पता है कि भाई बॉडी और फिजिक ये कोई 1 या 2 दिन का स्पोर्ट्स नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन बॉडी बिल्डिंग। इसमें कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, इसको फॉलो करना है। और लॉन्ग टर्म जर्नी है और स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाना है और अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को अपना माइलस्टोन बनाना है। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना कि हर एक इंसान शुरू में कोई भी चीज़ करता है तो वो एक बिगनर ही कहलाया जाता है। धीरे धीरे वो उसमें एक इंटरमीडिएट सी ऑक्यूपाई करता है, फिर उसके बाद वो एडवांस में जाता है, एंड देन उसके बाद फिर वो मास्टर बन जाता है। तो मैं भी कभी बिगनर ही था और अभी मैं खुद को इंटरमीडिएट मानता हूँ, क्योंकि एडवांस जाने के लिए एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। और जो ये मसल मास आप कैरी करते हो, ये जब आप 40s में जाओगे तब दिखेगा एक्चुअल अचीवमेंट आपने लाइफ में क्या करी हुई है। तो मैं खुद को, अभी मैंने जो ये मसल मास कैरी किया है, इसको मैं अपना एक्सट्रीम गोल नहीं मानता हूँ। मेरा एक्सट्रीम गोल वो जो मैं 40s में पहुँचूँगा वहाँ पे जाके मैं कैसा लगूँगा। देखो अभी हम ऐसा लग रहे हैं, मॉर्निंग कंडीशन। भाई मैं ऊपर छत से नीचे आया अपनी मील खा के, और मुझे आसपास के अराउंड से कहीं से मैगी की खुशबू आ रही है। तो बस मुझे वो क्रेविंग अवॉइड करनी है भाई। यही बॉडी बिल्डिंग है, सेक्रीफाइस। ये है वेलकोर का क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। इसकी एक सर्विंग में आपको मिलेगा 3 ग्राम क्रेटीन। ये टिपिकल टैंगो फ्लेवर है एंड इसके रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गया है। तो यू कैन चेक दिस आउट। एंड मोहित, उसने अपनी बाइक सर्विस पे दी है तो मैं उसको यहाँ पे शोरूम में लेने आया हुआ हूँ। समथिंग फॉर यू। थैंक यू। ब्लॉग की तैयारी दिन भर दे दिया भाई, मैंने डिस्काउंट दे दिया भाई। भाई चला लो यार, क्या दिक्कत। भाई चलाओ यार। ये इसी में पड़ा है भाई अगर तुम किसी का नाम याद कर लो ना हाँ, तो वो तुम्हारा थोड़ा बायस्ड हो जाएगा तुम्हारी सही तरफ। बात है भाई। ये क्या है। भाई ये है असला।
भाई ये स्टेरॉइड्स है, Oh my God! ये क्या है? स्वीट पोटैटो है भाई। ठीक है भाई, कल की सोरनेस हो रही है शोल्डर में भाई, अभी तक मेरे भी हो भाई रही है। मेरे ना यहाँ पर मसल पुल भी हो गया। मसल पुल हो गई है, अभी कराते हैं इसकी स्ट्रेचिंग। वर्कआउट शुरू करता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी लेट पुल डाउन, देन उसके बाद होगी केबल रोइंग, और तीसरी एक्सरसाइज डंबल रोइंग। ये तीन एक्सरसाइजेस बैक की मैक्सिमम मसल लोडिंग के लिए। ये है पहली वर्कआउट, लेट पुल डाउन। मैं यूजुअली पहले इसको करता था तो ग्रिप पास कर देता था, बट पिछले 2 सेशन से मैंने देखा कि अगर मैं वाइड ग्रिप करूँगा तो मेरे लेट्स ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और ज़्यादा स्प्रेड होंगे, लेट्स का साइज ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल रोइंग। ये वन ऑफ द मेजर पुलिंग मूवमेंट होता है बैक डे का। इस पर आप जितना बैक को स्ट्रेच कर सकते हो, और इसमें एक एडवांटेज होता है, आप इसमें कितना भी वेट लगा सकते हो। तो यू कैन एक्सटेंड एज मच एज वेट यू कैन इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेफ है। कोई बैक की इंजरी इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पे जाऊँ ताकि मेरी बैक और ज़्यादा स्प्रेड हो। जिम में बैक एक ऐसी मसल है कि जो आपकी सबसे पहले ग्रो होती है और सबसे पहले डिफाइन करती है। लोग जिम करते हैं फिर बैक की कटिंग देखते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप होती है, तो उसको ट्रेन फर्स्ट डे से ही बढ़िया करना है। इसमें अपने पीआर का मैक्सिमम लगा दिया। मैं भले इसमें 2 रेप्स निकालूं, पर मैं निकालूंगा उसके बाद कम वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन निकालूंगा, ताकि मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँ। मेरा ये टारगेट है कि मुझे इस ईयर एंड तक ये पूरा रैक मारना है, इसमें और लेट पुल डाउन, ये दोनों ही मेरा टारगेट रहेगा ईयर एंड का। एक्सरसाइज होने वाली है वो है वन आर्म डंबल रोइंग। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी, जो कि इस 3 वीडियो में से 3 एक्सरसाइजेज में से। इसको करने का तरीका सिंपल है, आप जिस तरफ से वेट उठाते हो उस तरफ को ज़्यादा स्ट्रेच करो, ज़्यादा लीन डाउन करना ताकि बैक ज़्यादा स्ट्रेच हो। ये ओवरऑल आपकी लोअर बैक, अपर बैक और मिडल बैक तीनों को टारगेट करती है। तो एक की प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है आपकी। जिम में बाइसेप्स ट्रेन करना मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग है। आप कोई भी पुलिंग मूवमेंट करोगे आपके बाइसेप्स पे लोड होगी। उसमें फ़र्क डालता है कि आप कितने रेपिटेशन से अपने बाइसेप को स्ट्रेच करो। द लॉन्गर यू स्ट्रेच योर बाइसेप्स, आपके बाइसेप्स उससे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। मैं सेटेड डंबल रोइंग कर रहा हूँ, इससे 15 केज मेरा हैवी रहता है। 17.5 जाता हूँ, बट उससे हैवी नहीं जाता हूँ क्योंकि रेप्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मुझे गुड रेप्स चाहिए एंड गुड वेट ओनली।
भाई हम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं एक्चुअली मैं कैमरे में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे पास फ़ोन के कैमरे में मेरे पास DSLR होता है, कोई अच्छा कैमरा होता तो मैं शायद यूज़ दिखता है एंड मैं बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह टक्कर का लिखता। एनीवेज एक बहुत जल्द मैं कैमरा लूँगा और आपको अच्छे अच्छे से शॉट्स दिखाई दूँगा। हमेशा मेरे लिए एक एस्केप पॉइंट रहा है। मैंने पहले भी बोला है, मेरे दिन अच्छे हो या ना हो, जिम एक मेरे लिए एक सेवियर रहा है और इसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मेरे को अपनी जॉब में भी और अपनी डेली लाइफ में भी मालूम चला है। तो मैं ये नहीं करूँगा सबको कि भाई तुम जिम जाओ ही जाओ, बट एक फिटनेस एक्टिविटी और एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करके आप खुश फील करते हो तो ज़रूर करो और उसको अपनी लाइफ में ऐड करो। Am I sane for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to a better life. Tonight I feel like waking up. Tonight I feel like waking फ्रूट सामने वो मेरे को केले ले लेने हैं। शेक पीऊँगा ना, बनानी है स्मूदी। हम लोग केले लेने आए हैं। मैं पहुँच गया हूँ घर, बनाता हूँ बनाना शेक बढ़िया सा और फिर अपना ऑफिस का काम पूरा करूँगा। ये मेरा बनाना शेक, इसमें 2 केले, दूध और 1 स्कूप प्रोटीन का। मीठा हो जाता है तो मैं इसके लिए ये नमकीन खा रहा हूँ, थोड़ी सी सॉल्टी के लिए। ये घर में बनाई हुई नमकीन है। साथ ही साथ ये मेरा वर्क एरिया है, बहुत ही गंदा लग रहा होगा क्योंकि टेबल सारी फैली हुई है, अलमारी खुली हुई है। ये कुर्सी मेरे को काम करते हुए कंफर्ट नहीं देती, बैक में हल्का सा पेन होता है एंड बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है। तो इस कुर्सी को हम लोग चेंज करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये हमारी वर्किंग एर्गोनॉमिक्स सही करनी है हमें। ये है हम इंडियन लोगों के मोस्ट सिंपल कार्ब्स, जो कि है दाल चावल, इसके ऊपर थोड़े से प्याज। नशा है भाई ये। भाई बाइक सर्विस पे दी थी सुबह, ये चकाचक हो चुकी है। मेरी नहीं है, बाइक ये है। आपको करते ही ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।